तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रहा है, विच कंट्री इज नोन एज द ओरिजिन कंट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी कंट्री है जिसको ओरिजिन माना जाता है फिजिकल एजुकेशन का। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक जो ऑप्शन होगा इसका सही वो है बी। सेकंड क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ योगा। योगा के फादर कौन है। स्वामी शिवानंद, महर्षि पतंजलि, ऋषि महेश योगी, गुरु गोरखनाथ। आंसर है सी। द कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ केयर, नहीं सॉरी, द कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ आर। कौन से कंपोनेंट हैं जो रेस्पॉन्सिबल है हेल्थ के लिए। डाइट भी होता है रेस्पॉन्सिबल हेल्थ के लिए। जब हेल्थी डाइट होगी तो ऑफ कोर्स हम लोग का जो हेल्थ होगा मेंटेन रहेगा। एनवायरनमेंट हेल्थी होना चाहिए। गवर्नमेंट भी रेस्पॉन्सिबल होती है। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। देन क्वेश्चन 4, हु स्टार्टेड फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन किसने स्टार्ट किया था, जॉर्ज डेविड ने, फेडरिक जॉन ने, या फेडरिक जॉर्ज, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा फेडरिक जॉर्ज। फिजिकल एजुकेशन इज, फिजिकल एजुकेशन क्या है, स्टडी बाय प्ले, पढ़ते पढ़ते खेलना, ओनली प्ले या खेलना, ओवरऑल डेवलपमेंट बाय गेम, या पूरा विकास, पूरे शारीरिक विकास, मानसिक, इसमें क्या होता है मेंटल फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट जो होता है उसको फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। तो इसलिए इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, फैट इज स्टोर्ड इन बॉडी प्रीडोमिनेंटली। जो फैट जो प्रीडोमिनेंटली बॉडी में स्टोर होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, स्टमक में, ग्लाइकोजन, या मसल और लिवर में, या एज अ ट्राइग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड एंड एडिपोज टिश्यू। तो जो आंसर होगा इसका डी होगा, एज अ ग्लिसराइड, वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में फैटी एसिड और एडिपोज टिश्यू में क्या कहते हैं स्टोर हो जाता है। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एट नेशनल लेवल। कौन रेस्पॉन्सिबल है फिजिकल एजुकेशन के डेवलपमेंट में राष्ट्रीय स्तर पर। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कोर्स नेशनल लेवल पर तो नहीं होती है, स्टेट के लेवल पर होती है। सेंट्रल यानी पूरे सेंटर, सेंट्रल लेवल पर नहीं। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल लेवल यानी राष्ट्रीय, राष्ट्र कौन सा हम लोग का इंडिया। तो इससे आपको आंसर पता चल जाएगा, जो आंसर होगा वो है बी। एक मिनट कलर चेंज कर लूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड फिजिकल एजुकेशन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस। किसने कहा कि जो शारीरिक शिक्षा है वो एक इंटीग्रल पार्ट है, मिला जुला भाग है हम लोगों की एजुकेशन प्रोसेस का। जे बी नैश, चार्ल्स ए बुशर, जे एफ विलियम्स ने, या डेल्बर्ट ऑबर्टफर ऑबर्टफर। तो इसका आंसर है चार्ल ए बुशर। इन्होंने बताया था कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो इंटीग्रल पार्ट है टोटल एजुकेशन सिस्टम का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोबिक एक्टिविटी। इन सब में से कौन सी एरोबिक एक्टिविटी है, साइकिलिंग है या रिदमिक एक्सरसाइज है या जॉगिंग। एरोबिक एक्टिविटी मोस्टली बाहर होती हैं, मतलब आउटडोर जो भी एक्टिविटी होती हैं उनको एरोबिक एक्टिविटीज कहते हैं। कभी जॉगिंग घर में किया है, साइकिलिंग घर में कर सकते हैं। तो इसका ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। हु सेड, किसने कहा कि टोटल सॉरी इंडिया टुडे नीड्स फुटबॉल ग्राउंड्स नॉट भागवत गीता। किसने कहा है जो इंडिया को आज नीड है, किसकी आवश्यकता है, फुटबॉल ग्राउंड की आवश्यकता है, ना कि भागवत गीता की। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने, या महात्मा गांधी, या डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो याद रखना है स्वामी विवेकानंद ने ये कोट दिया था कि जो हम लोगों को भारत को आज फुटबॉल ग्राउंड की बहुत आवश्यकता है, ना कि भागवत गीता की। विच इंस्ट्रूमेंट, 11 क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग बॉडी फैट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और जो यूज किया जाता है बॉडी फैट को मीजर करने के लिए यानी नापने के लिए, पता करने के लिए। डायनेमोमीटर, फ्लेक्सोमीटर, स्किन फोल्ड कैपिलर, या गोनियोमीटर। तो इससे याद रखना है स्किन फोल्ड। फैट जब बॉडी में बढ़ जाता है तो हम लोगों की जो स्किन होती है वो फोल्ड होने लगती है यानी मुड़ जाती है। तो इसके थ्रू पता कर सकते हैं कि हम लोगों की बॉडी के फैट कैसे बढ़ा हुआ है या नहीं है। जितने फोल्ड होंगे उसी के हिसाब से पता चलता है। ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या है, द रिक्रिएशन मूवमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। जो रिक्रिएशन मूवमेंट था
वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, इंडिया में कौन लेके आया था उसे? तो इसका आंसर है प्रोफेसर जीटी सोंदी। 13 क्वेश्चन है, गिल्ली गिल्ली डंडा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट? जो गिल्ली डंडा है किस स्टेट से ओरिजिनेटेड है, कहाँ से आया, सबसे पहले खेला गया था, या किस स्टेट में सबसे पहले जो गिल्ली डंडा है वो आया? सो जो इसका आंसर होगा वो होगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो गिल्ली डंडा है वो वेस्ट बंगाल से ओरिजिनेटेड है। ठीक है ना? कितने इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग यहाँ से पढ़ते जाएंगे तो मोस्टली यहाँ से जो 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो सकते हैं, तो इसलिए आपकी फेल होने की तो कोई वो है ही नहीं, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। तो ध्यान से लास्ट तक पढ़ते रहना। 14 व्हेन वाज फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? जो फिट इंडिया मूवमेंट था वो कब स्टार्ट हुआ था? तो ये ध्यान रखना है, वो स्टार्ट हुआ था 2019 में। पर्पस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन का मेन पर्पस क्या है? मेंटल डेवलपमेंट, अभी बताया था पीछे। फिजिकल एजुकेशन टोटली कंसर्न करता है अबाउट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट को किसी भी पर्सन की, तो इसका क्या होगा? ओवरऑल डेवलपमेंट। द स्टडी ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस, स्टडी ऑफ डिफरेंट सिचुएशन ऑफ ब्रेन ड्यूरिंग गेम, गेम खेल के दौरान जो हमारी ब्रेन की सिचुएशन है उसकी स्टडी करने को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? साइकोलॉजी, या सोशल साइंस, फिजिक्स या फिजियोलॉजी। सोशल साइंस, सोशल सिचुएशन को पढ़ना या सोसाइटी की स्टडी करना उसको सोशल साइंस कहते हैं। फिजिक्स किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना उसको फिजिक्स कहते हैं। फिजियोलॉजी अपनी बॉडी के बारे में, और साइकोलॉजी माइंड के बारे में। ठीक है, आंसर होगा इसका ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की ओर। जो 17 क्वेश्चन वो क्या कह रहा है? इन विच कंडीशन ऑफ द बॉडी डज द वेट इंक्रीज बाई 20% फ्रॉम रिक्वायरमेंट? किसी भी बॉडी ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब किसी भी बॉडी में वेट जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट से 20% ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है? उसको क्या कहते हैं? ओवरवेट कहते हैं, या अंडरवेट कहते हैं। याद रखना, ओवरवेट यानी बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ओवर हो जाए। मेनली जो वेट होता है वो 60 kg होना चाहिए इन मेल्स, और वुमेन में होना चाहिए 70 to 75 kg, और उसके ऊपर है तो ओवरवेट होता है वो। अंडरवेट यानी 60 kg से अगर नीचे गया, यानी 60 या 50 to 55 से नीचे जा रहा तो अंडरवेट है वो कोई भी इंसान। ओबेसिटी यानी, ओबेसिटी हिंदी में तो नहीं पता, ओबेसिटी का क्या मतलब होता है? कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा आलस से आ रहा है उसे, और वेट उसका बढ़ता जा रहा है। नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या कह रहा है? बॉडी का इंक्रीज हो जाता है वेट, उसकी रिक्वायरमेंट से 20% ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं ओवर वेट। तो आंसर इसका होगा, सो जो इसका आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 द फादर ऑफ रियलिज्म इज नोन एज, वास्तविकता के फादर किसे कहा जाता है? जॉन डेरवे। सो जो इसका आंसर होगा एरिस्टोटल। याद रखना है ध्यान से, यही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द शेप ऑफ गिल्ली डंडा, द शेप ऑफ गिल्ली इन गिल्ली डंडा गेम इज, जो गिल्ली डंडा गेम होता है उसमें जो गिल्ली का शेप होता है कैसा होता है? दो सिलेंडर्स होते हैं, या एक कोन होता है एक सिलेंडर होता है, या दो कोन एक सिलेंडर, और या फिर दो सिलेंडर एक कोन? कैसा होता है गिल्ली का शेप? देखिए, गिल्ली का शेप होता है ऐसा। तो क्या हो गया ये? ये देखिए, एक कोन, ये दूसरा कोन, और ये एक सिलेंडर। क्या होता है? टू कोन एंड वन सिलेंडर। तो इसका आंसर क्या होगा? टू कोन एंड अ सिलेंडर। ठीक है ना? इसको रफ कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं आगे। क्वेश्चन 20 हु स्टार्टेड फिट इंडिया मूवमेंट? फिट इंडिया मूवमेंट था वो किसने स्टार्ट किया था? आंसर होगा इसका नरेंद्र मोदी ने। वाह, नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, 21 क्वेश्चन। रिक्रिएशन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो रिक्रिएशन जो शब्द है वो कहाँ से लाया गया, किस लैंग्वेज से लाया गया? तो इसका आंसर है लैटिन लैंग्वेज से लाया गया। रीमिस द्वारा, क्रिएशन का मतलब क्या होता है? क्रिएट करना, किसी चीज को बनाना, द्वारा से क्रिएट करना। ठीक है ना? क्वेश्चन 22 हाउ मेनी कैलोरीज डज 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स? कितनी कैलोरीज होती हैं 1 ग्राम फैट में? वो 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरीज होती हैं?
ये बतानी है। 4 to 4.1 कैलोरी, 9.1 कैलोरीज, या 4 कैलोरीज या 8 कैलोरीज। तो आंसर होगा 9.1 कैलोरीज। क्वेश्चन 23, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। तो क्वेश्चन 24, क्या योग कर्मेसु कौशलम वर्स इज। जो योग कर्मेसु कौशलम है वो कहाँ से लिया गया है शब्द? ये पूरा जो वर्ड लाइन है, कोट है, कहाँ से लिया गया है? भगवत गीता से। तो आंसर होगा भगवत गीता, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन, विच इक्विलिब्रियम इन रेसलिंग। कौन सा इक्विलिब्रियम जो है रेसलिंग में मोस्टली यूज किया जाता है रेसलर के द्वारा? लो इक्विलिब्रियम। क्या लो इक्विलिब्रियम होता है? अगर लो इक्विलिब्रियम यूज किया जाएगा तो उनकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी और वो धड़ाम धड़ाम गिरते रहेंगे, एक दूसरे से जीतेंगे कैसे फिर? ठीक है ना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम किया जाता है ताकि वो एक जगह स्टेबल हो सके। देखा होगा कभी वो पंच मारने आता है जब अदर रेसलर्स, टू रेसलर्स लड़ाई करते हैं, तो जब कोई दूसरा रेसलर किसी को पंच मारने आता है सेकंड रेसलर को, तो क्या स्टेबल ही तो खड़ा रहता है वो, ऐसा तो नहीं एक पंच मारा धड़ाम से गिर गया, ऐसा होता कभी? तो इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम यूज होता है। 26 में क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 26 क्वेश्चन में, इन विच पीरियड डिड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। किस शताब्दी में जो शारीरिक शिक्षा और जो स्पोर्ट है वो उसे एक एसेंशियल पार्ट, महत्वपूर्ण भाग माना गया एक मनुष्य के जीवन का? तो कौन सा काल था वो? 19th सेंचुरी थी या 20th सेंचुरी थी? 19th सेंचुरी थी वो। आंसर होगा ए। 27, एंडोरेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर। जो एंडोरेंस होता है, एंडोरेंस जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए? इम्पोर्टेंट होता है लॉन्ग डिस्टेंस एथलीट्स के लिए। तो आंसर होगा लॉन्ग डिस्टेंस एथलीट के लिए। जो एंडोरेंस जब किसी व्यक्ति का बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है तभी वो एक फिजिकली फिट माना जाता है। एंडोरेंस हाई होगा तभी वो लॉन्ग डिस्टेंस एथलीट बन पाएगा। 28, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलराइजिंग स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी। कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है किसके लिए? एक पॉपुलराइजिंग स्पोर्ट के लिए या फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन तो नहीं हो सकती, क्या पढ़ाई हो रही है यहाँ पर? नहीं हो रही है। ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं हो रहे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। इन तीनों को अगर आप लोग एलिमिनेट एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करते हैं तो आपको आंसर मिल सकता है। देखिए एजुकेशन, इससे बताते हैं एजुकेशन मेथड। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री तो एजुकेशन पर कंसर्न करती है। और जो ह्यूमन रिसोर्सेज थोड़ी ना प्रोवाइड किए जाएंगे वहाँ पर कि तुम्हें पानी, खाना पीना प्रोवाइड किया, क्या कहते हैं, ह्यूमन के रिसोर्सेज सारे जितने भी ह्यूमन को जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसा होता तो है नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, क्या वहाँ प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे लिए बैठा रहेगा तुम्हारे या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये वर्क होगा? नहीं होता है। तो यहाँ पे इजीली आपको पता चला यूथ एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स देखकर ही आपको आंसर पता चल रहा है। तो इसका आंसर होगा ए, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स। 29, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो एक योगा है उसमें कितने स्टेप्स होते हैं? तो इसका आंसर होगा 12। 12 स्टेप्स होते हैं सूर्य नमस्कार में। When was Central Board of Physical Education and Recreation established? जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन और रिक्रिएशन कब स्थापित हुआ था? तो आंसर होगा इसका 1956 में एस्टेब्लिश हुआ था। 31, when was स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत की जो स्पोर्ट की अथॉरिटी है वो कब स्थापित की गई थी? बी, आंसर होगा बी, 1984 में। 32, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 अगस्त। 29 अगस्त को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? स्पोर्ट्स डे। ये तो पता ही होना चाहिए ना। बाय विच कमेटी वॉज लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन कॉलेज एस्टेब्लिश। किस कमेटी के द्वारा जो लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन कॉलेज है उसको स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है पंडित हृदय नाथ कुंजरू कमेटी। ठीक है ना, आंसर बी होगा इसका। आप लोग वो लेते जाइए स्क्रीनशॉट। 34 क्वेश्चन, हाउ मेनी डायमेंशन आर देयर इन हेल्थ। हेल्थ में कितने डायमेंशन होते हैं? सो देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, फिजिकल, सोशल एंड मेंटल। ठीक है ना। हो गया। 35 क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज गिवन टू। जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था किसको दिया गया था? सो जो ये अवार्ड था वो दिया गया था
विश्वनाथन आनंद को। 36 व्हाट शुड बी डन टू कीप लाइफ स्ट्रेस फ्री। लाइफ को स्ट्रेस फ्री करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। स्पोर्ट्स भी खेलना चाहिए अगर स्ट्रेस फ्री माइंड चाहिए या लाइफ स्ट्रेस फ्री चाहिए तो स्पोर्ट्स। म्यूजिक तो सुनते हैं जब कोई स्ट्रेस होता है। एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखते हैं कि नहीं देखते? मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करते रहते हो तुम लोग, पढ़ाई करनी हो या ना करनी हो, वही होता है। तो इसके लिए आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। पुशिंग अगेंस्ट वॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वॉल यानी दीवार के अगेंस्ट, दीवार के विपरीत क्या कहते हैं, ढकेलना, ये किसका एग्जाम्पल है? आइसोटोनिक का या आइसोमेट्रिक? आइसोमेट्रिक आंसर है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का। 38 क्वेश्चन इंडियन ट्रेडिशनल गेम इज। इंडियन का जो ट्रेडिशनल गेम है वो कौन सा है? गिल्ली डंडा, या गुट्टे या कंचे? सभी है ना, सभी ने कहीं कुछ ना कुछ तो खेला ही होगा। 39 क्वेश्चन कौन सा है? हु सेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु सेड दैट हेल्थ इज अ स्टेज ऑफ कंप्लीट वेलबींग नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज इन फैमिली। किसने कहा जो हेल्थ है वो एक ऐसी एक कंप्लीट स्टेज है एक वेलबींग होने की, ना कि किसी भी डिसीज के एब्सेंस में इन फैमिली? यानी कि अभी देखिए, हु सेड किसने कहा, यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है किसने कहा कि जो जो स्वस्थ है हम लोग की हेल्थ है वो एक पूर्ण रूप से एक मनुष्य के कल्याण की एक अवस्था है, ना कि एक केवल बीमारी को दूर रखने की अवस्था है। तो इससे क्या सोचिए, इसका आंसर होगा बी। WHO ने, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा था। आपको पता ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हम लोगों के लिए। नेक्स्ट, ओबेसिटी मीन्स। ओबेसिटी का मतलब क्या है? हाइपरट्रॉफी इन फैट सेल, हाइपरट्रॉफी इन WBCs, हाइपरट्रॉफी इन नर्व सेल या हाइपरट्रॉफी इन RBCs। देखिए, इसमें भी आप लोग एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इनको कर सकते हैं। WBC किसमें होती है? ब्लड में। RBC ब्लड में। नर्व सेल, नर्व सेल का काम करेंगे यहाँ पे, कुछ इम्पल्स वगैरह हो रहा है यहाँ पर। ओबेसिटी का टोटल मीनिंग क्या होता है? फैट, फैट रिलेटेड। तो आंसर होगा इसका ए। इसका आंसर होगा ए। तो इसका आंसर होगा ए। 41 यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ यू। जो यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए काम करती है? किस चीज़ के वेलफेयर में काम करती है? हित में काम, किस चीज़ के हित में काम करती है? ठीक है ना, वेलफेयर में हित। चिल्ड्रंस के में, पेशेंट्स के में। देखिए, इसमें भी एलिमिनेशन मेथड। ओल्ड पीपल क्या खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे। प्रेग्नेंट वुमेन, उसको क्या स्पोर्ट्स में लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। पेशेंट जो बीमार व्यक्ति है उसे स्पोर्ट्स में लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। तो बच्चे, चिल्ड्रन, तो आंसर होगा ए। ठीक है ना। 42 द बेस्ट मेथड फॉर एजुकेटिंग विलेजर्स इज वाई। जो एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मेथड है किसी भी गांव गांव वाले को पढ़ाने का, क्या है? लेक्चर देना? नो। अगर तुम लेक्चर दोगे तो ऐसे लगेगा क्या ये भाषण देते रहते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन, या उसको डेमोन्स्ट्रेट करना, या फ्लैश कार्ड। सबसे अच्छा मेथड है बी, प्ले। खेल के द्वारा उसे समझाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एबेस्कस, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एबेस्कस। जब बच्चे छोटे होते हैं, इतना समझदार नहीं होते, इतना समझ नहीं सकते हैं, तो उनको एबेस्कस के थ्रू कैलकुलेट करना सिखाया जाता है। ऐसे ही विलेजर्स को भी सिखाया जा सकता है, हालांकि विलेजर्स पैसे गिनने में तो माहिर होते हैं बाजार वालों से। विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड टू फिट आर बॉडी। कौन सा एलिमेंट है जो हम लोगों की बॉडी को फिट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट ही होता है। हाँ, 44 क्वेश्चन है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन बिकॉज। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो नॉन आर्यन है क्योंकि, क्यों है ये नॉन आर्यन? इट वॉज अर्बन। क्या वो अर्बन है? जी हाँ, इसका आंसर यही होगा। फ्री थ्रो, 45 फ्री थ्रो इज गिवन इन दिस स्पोर्ट। फ्री थ्रो जो है वो स्पोर्ट्स में दिया गया था। किस स्पोर्ट में दिया गया था? बास्केटबॉल में, बैडमिंटन, वॉलीबॉल या क्रिकेट? ऑफ कोर्स बास्केटबॉल में फ्री थ्रो दिया जाता है, इतना तो पता ही होगा। 46 क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स अवार्ड इज। जो स्पोर्ट्स का अवार्ड कौन सा इसमें से सेलेक्ट करना है? अर्जुन अवार्ड है, दादा साहिब फाल्के है, या परमवीर, या मैन बोकर? आंसर होगा अर्जुन अवार्ड। इंडियन थ्रोअर इज। इंडियन थ्रोअर बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये तो। इंडियन थ्रो, नीरज चोपड़ा। कितने ज्यादा हम लोगों के भाला फेंकने, इंडियन थ्रोअर यानी फेंकने, इनने भाला फेंका था ना, याद है? याद रखा करो, नहीं याद है तो इसको भी याद रख लो। विच टाइप ऑफ फाइबर इज मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग एरोबिक एक्सरसाइज। कौन सा ऐसा फाइबर है जो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है और एक्टिव होता है कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज करने के लिए? येलो मसल, व्हाइट मसल या रेड मसल या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज देख के सब ऑल ऑफ दीज ही मत लगा देना। इसका आंसर होगा व्हाइट मसल्स। राइट द फुल फॉर्म ऑफ BMI, बॉडी मास इंडेक्स।
ओके। ओबेसिटी इज ड्यू टू, ओबेसिटी लिखा जाता है, ओबेसिटी इज ड्यू टू, ओबेसिटी किस कारण होती है? लेस एक्सरसाइज, यस। इंक्रीज इनटेक, ज़्यादा खाने से, यस। लो इनटेक, कम खाओगे तो तुम्हें क्या होगा? अंडर वेट हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? तो ओबेसिटी में क्या होता है? वेट बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण नई नई बीमारियां क्रिएट होती हैं हमारी बॉडी में। हेल्थ हेल्थ का जो होता है वो इफेक्ट होता है, आलस आता है, बोथ ए एंड बी, यानी लेस एक्सरसाइज, कम एक्सरसाइज करना और ज़्यादा खाना। 51 क्वेश्चन है। इट इज़ कॉल्ड द गोल्ड पीरियड ऑफ फिलोसफर्स, इस कौन सा पीरियड ऐसा है जिसको गोल्ड पीरियड ऑफ फिलोसफर कहा जाता था? आंसर होगा लेटर एथेंस पीरियड। ठीक है, ए आंसर है। 52 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हु सेड, किसने कहा जो फिजिकल एजुकेशन है वो एक ऐसी एजुकेशन है विदाउट विच मिनिस्ट्री ऑफ लाइफ कैन नॉट बी सॉल्व, मिस्ट्री सॉरी। किसने कहा जो एक शारीरिक शिक्षा है वो वो केवल अकेली ऐसी एजुकेशन है जिससे हम अपनी लाइफ का एक मिस्ट्री, यानी एक मिस्ट्री में से होता है, मिस्ट्री में से, देखिए हिंदी हिंदी सोचनी पड़ती है, ठीक है ना। फिजिकल एजुकेशन एक केवल एक अकेली ऐसी एजुकेशन सिस्टम है जिसके बिना हम अपनी लाइफ की हाँ रहस्य, लाइफ के रहस्य को हम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते इसके बिना। सोक्रेट ने कहा, प्लेटो ने कहा, या एरिस्टोटल ने, नन ऑफ दिस, इनमें से किसी ने नहीं कहा। आंसर डी। 53, व्हेन इज नाइन्थ योगा डे सेलिब्रेशन, नौवां जो योगा डे था कब सेलिब्रेट किया गया था? 21 जून 2023 में। वाई एम ए इज सिचुएट, वाई एम सी ए सिचुएटेड एट, वाई एम सी ए कहाँ पर सिचुएटेड है? महाराष्ट्र। स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन, 55 क्वेश्चन है। स्कोप ऑफ फिजिकल फिजिकल फिटनेस इज, जो फिजिकल फिटनेस का जो स्कोप है कहाँ पर है? टू गिव नॉलेज अबाउट हेल्थ एजुकेशन, नॉलेज देना अपनी हेल्थ एजुकेशन को। टू गिव नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज देना। टू गिव नॉलेज अबाउट इन्फेक्शियस डिसीजेस, कौन कौन से डिसीजेस जो इन्फेक्ट कर सकते हैं उनके बारे में देना, नॉलेज देना। ऑल ऑफ दीज आंसर होगा इसका, ठीक है ना। ये सभी को फिजिकल फिटनेस कंसर्न करती है, सभी की ओर एक मेजर रोल प्ले करती है। 56, हु वाज गिवन द फर्स्ट टीचिंग ऑफ योगा, पहला टीचर किसने दिया था योगा का? कौन थे जो टीचर थे जिसने पहली बार योगा सिखाया था, योग सिखाया था? लॉर्ड शिवा, यानी भोलेनाथ हम लोग के, उन्हीं ने योग सिखाया था हम लोगों को। मेडिटेशन, सबसे पहले मेडिटेशन हमारे भोलेनाथ ही करते थे। हु इज द मैजिशियन ऑफ हॉकी, हॉकी के मैजिशियन कौन है? मेजर ध्यानचंद। आंसर। तो 58 क्वेश्चन है। विच इज द पार्ट ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का क्या, इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का? तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज, स्कूल को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए ऑफ कोर्स। हेल्थ एनवायरनमेंट देना चाहिए बच्चों को। हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए जिससे बच्चे अपने हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। तो आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। हु सेड, किसने कहा कि अ साउंड माइंड अ साउंड बॉडी, मतलब एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है? किसने कहा था ये? आंसर सी, प्लेटो ने कहा था। प्लेटो थे, वो इकोनॉमिक्स में इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। 60 क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट पॉस्चर टू रिड्यूस ओबेसिटी, कौन सा बेस्ट पॉस्चर है जो ओबेसिटी को रिड्यूस कर सकता है? धनुरासन, धनुरासन के थ्रू हम लोग के एब्डोमेन पे क्या कहते हैं, ज़्यादा ध्यान जाता है, यानी एब्डोमेन पे ज़्यादा कंसर्न करता है, या एब्डोमेन को अफेक्ट नहीं, एब्डोमेन पे ज़्यादा, जब धनुरासन करते हैं तो एब्डोमेन पे ही हम लोग की बॉडी का वेट आता है, और जिसके थ्रू हम लोग का एब्डोमेन एरिया बहुत ज़्यादा ठीक रहता है, यानी उसका इफेक्ट के कारण हेल्थ हम लोगों की ठीक रहने लगती है, यानी ओबेसिटी दूर होने लगती है। क्वेश्चन क्वेश्चन 61, इट इज़ एन आसन डन आफ्टर अ मील, कौन सा ऐसा आसन है जिसे हमें खाना खाने के बाद करना चाहिए? वज्रासन, ताड़ासन, अ, भुजासन, भुजंगासन, या पश्चिमोत्तासन? आंसर है वज्रासन। वैदिक पीरियड इज, वैदिक पीरियड 62 क्वेश्चन, वैदिक पीरियड कौन सा है में से? आंसर सी, 1000 टू 600 बीसी। क्वेश्चन 63, हु प्रोफाउंडेड द थ्योरी ऑफ एंटरटेनमेंट, किसने जो थ्योरी ऑफ एंटरटेनमेंट थी वो प्रोफाउंडर है उसके, कौन है? थ्योरी ऑफ एंटरटेनमेंट के प्रोफाउंडर, क्वेश्चन आंसर होगा इसका सी, लॉर्ड क्रैम्स, लॉर्ड चैम्प्स, केम्स चैम्प्स कुछ बोलो, लॉर्ड चैम्प्स एंड GTW पैट्रिक। आंसर सी होगा, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ समझने की चीज़ ही नहीं है। जो समझने की चीज़ है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, एंड अब और जो बची हुई चीज़ें वो आपको खुद याद करनी पड़ेंगी, जैसे सेंचुरीज वगैरह टाइम पीरियड दिए गए हैं,
वो तो याद करने पड़ते हैं, कुछ प्लेयर्स के नेम है वगैरह, स्पोर्ट्स के नेम है, ठीक है, अवॉर्डीज के नेम, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे खुद से। वो प्रोवाइड्स व्हाट प्रोवाइड वेटिलिटी टू फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में जो वेटिलिटी होती है वो क्या चीज़ ऐसी है जो प्रोवाइड करती है ये चीज़? साइंटिफिक अप्रोच, फिलोसफिकल फिलोसफिकल ब्रेकअप या फिजियोलॉजिकल ब्रेकअप, तो आंसर होगा फिजियोलॉजिकल ब्रेकअप, ठीक है ना। द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज स्ट्रेंथ, स्पीड या एंडोरेंस, ऑल ऑफ दीज। स्ट्रेंथ भी चेक होती है, स्पीड भी चेक होती है, ठीक है ना, एंडोरेंस भी चेक होता है। क्वेश्चन 66, द नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, फिजिकल एजुकेशन की नीड क्या है? इम्प्रूव जनरल फिटनेस टू पीपल, improve general fitness to people, preserve natural resources, and understanding heredity, understand human relationship। आंसर ए होगा इसका, improve general fitness of people, people की जो जनरल फिटनेस है उस पर ध्यान देना, यानी इसकी जनरल फिटनेस मतलब खाने पीने पर, एक्सरसाइज डेली इनटेक कितना ले रहा है, बैलेंस डाइट प्रॉपर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ऐसे यही होता है जनरल फिटनेस के बारे में। क्वेश्चन 67, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल फिटनेस कॉर्प्स 1965? नेशनल फिटनेस कॉर्प्स के जो प्रेसिडेंट थे 1965 के, वो कौन थे? आंसर होगा हनुमान नाथ खंजारो। हु एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ स्पोर्ट्स इज लाइफ, जिसने ये थ्योरी दी थी कि स्पोर्ट इज लाइफ, स्पोर्ट जो है वो जीवन है। रोजियो ने, टीपी नन ने, या सेबेस्टियस ने, सेबेस्टियस ने, या जॉन डेवरे, जॉन डेवे ने दिया था ये, आंसर सी होगा। क्वेश्चन 69, which Indian player won the silver medal in the Athens Olympic in year 2024? 2024 में कौन से प्लेयर ने सिल्वर मेडल जीता था एथेंस के ओलंपिक में? आंसर होगा राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। आंसर ए। क्वेश्चन 70, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूएचओ? डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। व्हेन वाज द ऑल इंडिया स्पोर्ट कमेटी फॉर्म्ड? ऑल इंडिया स्पोर्ट कमेटी कब बनी थी? ऑप्शन सी 1954 में। इन विच ईयर द नेशनल इन विच ईयर द नेशनल फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम लॉन्च्ड? इंडियन फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम था वो कब लॉन्च किया गया था? 1965 में। आंसर डी होगा। व्हेन वाज द लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज एस्टेब्लिश्ड? लखनऊ का क्रिश्चियन कॉलेज कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1862 में। 74, वेयर वाज ऑल इंडिया स्पोर्ट काउंसिल एस्टेब्लिश? ऑल इंडिया स्पोर्ट काउंसिल कहाँ पर एस्टेब्लिश हुई थी? जिंद में, पटियाला में, ग्वालियर में, या भोपाल में? ग्वालियर में। आंसर सी। फिजिकल एजुकेशन क्या है? एक आर्ट है, आर्ट और साइंस है, या एक साइंस है, आर्ट और साइंस, यानी कला भी है और एक साइंस भी है, विज्ञान भी है और कला भी है, यानी विज्ञान और कला इन दोनों का इंटीग्रेशन है। क्वेश्चन 76, इन विच ईयर कंजारू समिति वाज एस्टेब्लिश? कंजारू समिति जो थी किस साल में एस्टेब्लिश हुई थी? 1959 में। आंसर होगा ए। त्रतक इज अ पार्ट ऑफ, जो त्रतक है वो किस चीज का पार्ट भाग है? इसका आंसर होगा एक आसन है ये, ठीक है ना, ठीक है। रिसोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आर, एंटरटेनमेंट का एक रिसोर्स, रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, ऑल ऑफ दीज, सभी चीजें हैं ना एंटरटेनमेंट के एक रिसोर्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम के एमा का? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। आंसर यही है। 80, टोटल फिटनेस इज, टोटल फिटनेस क्या है? फिजिकल फिटनेस जॉइनिंग ऑफ बोथ मेंटल फिटनेस। आंसर सी होगा, फिजिकल और मेंटल दोनों ही चीजें, अगर सोशल आ जाए तो ये भी हो जाएगा, यानी बोथ ऑल भी हो जाता है अगर सोशल फिटनेस आता है। कॉलेरा इज कम्युनिकेबल डिसीज ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड वाटर। कॉलेरा जो है इन्फेक्टेड वाटर के थ्रू फैलता है। क्वेश्चन 82, एन एयरबोर्न डिसीजेज, हवा से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? डिसेंट्री, मीजल्स, मलेरिया, या सिफिलिस? आंसर होगा मीजल्स। वो क्वेश्चन 83, व्हाट मेजरमेंट इन गोनियोमीटर यूज्ड फॉर? गोनियोमीटर में हम क्या चीज का मेजर करते हैं, किस चीज को मेजर करते हैं गोनियोमीटर से? किस चीज के लिए यूज होता है गोनियोमीटर?
फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के लिए इंसान की, या कितना फ्लेक्सिबल है। तक्षशिला वॉज फेमस साइट ऑफ अर्ली वैदिक आर्ट, मौर्यन आर्ट, गांधार आर्ट या गुप्ता आर्ट। आंसर सी, गांधार आर्ट। विच टेस्ट इज यूज्ड विच टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है? रोगर फिजिकल टेस्ट, ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट, ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट, या फिर आंसर सी, नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, या ऑल ऑफ दीज। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। 86 क्वेश्चन कौन सा है? देयर आर रूरल रिक्रिएशनल एक्टिविटी। इनमें से कौन सी रूरल रिक्रिएशनल एक्टिविटी है? फोक सॉन्ग है, हाँ, या लंगू लंगू खेल, या रिलीजियस फेस्टिवल एंड आर्ट परफॉर्मेंसेस। आंसर डी, ऑल ऑफ दीज आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 87, टू मीजर human body fat measurement are taken from the following places in body। जो ह्यूमन बॉडी के फैट के मेजरमेंट को हम बॉडी के कितने प्लेसों से लिया जाता है मेजर करने के लिए? नंबर बताने हैं इसमें, 5 प्लेसेस से। मेनली हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आसन आर देयर। कितने टाइप ऑफ आसन हैं जो मेनली, मतलब ज़्यादातर हम लोग कितने तरीके के आसन जो है, जो हम लोगों को बताए गए हैं या हम लोगों की बुक में दिए गए हैं, गिवन है, या हम लोग उनको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ आसन्स, ठीक है। विच स्कॉलर गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्रिएशन थ्योरी। रिक्रिएशन थ्योरी के देने वाले कौन से जो थे स्कॉलर थे? आंसर ए होगा, मॉरिट्स लेजारस। आंसर ए। 90, व्हाट वाज द स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स? 1 मिनट। व्हाट वाज द स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स एंड रेसलिंग कॉल्ड? स्कूल जहाँ पर रेसलिंग और स्पोर्ट्स सिखाया जाता है उसको क्या कहते हैं? पालास्त्र, ठीक है, पालास्त्रा। क्वेश्चन 91, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के बेनिफिट्स बताने हैं। टू इंक्रीज मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, किसी भी चीज़ के प्रति कंसंट्रेशन बढ़ता है और उसकी मेमोरी इंक्रीज होती है। टू कीप कंसंट्रेट टू अटेंशन, या फिर अटेंशन कंसंट्रेट करना या किसी भी चीज़ पर अटेंशन बनाए रखना, ये इंक्रीज होता है। या बोथ ए एंड बी। आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है ना, दोनों चीज़ें होती हैं, मेमोरी भी इंक्रीज होती है और किसी अटेंशन इंक्रीज होता है। 92 क्वेश्चन क्या है? स्टेट द बेनिफिट ऑफ हलासन। हलासन के कुछ बेनिफिट्स बतानी है। बेनिफिशियल इन स्टमक रिलेटेड डिसीज, क्या ये स्टमक रिलेटेड डिसीज में बेनिफिशियल होता है, या हम लोगों की बोन को यानी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने में बेनिफिशियल होता है, या मेडिटेशनल आसन है ये, या नन ऑफ दिस? ऑफ कोर्स स्टमक रिलेटेड डिसीज को बेनिफिशियल है, उसको हम रिड्यूस करता है स्टमक रिलेटेड डिसीजेस को। इंडियन गेम इनमें से कौन सा है? इंडियन गेम है खो खो, हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस। हॉकी जो है इंडियन गेम है, ठीक है, आंसर बी। देयर आर क्वेश्चन 94, देयर आर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट के कौन कौन से मीन्स है, यानी जिसके थ्रू हम एंटरटेन होते हैं? स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी, या लिटरेसी एक्शंस। आंसर डी होगा इसका, सभी चीज़ें होती हैं कॉलेज में। 95, चैरियोट रेसेस वर एक डब्ल्यू एक्स्ट्रा वर अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन विच एंशिएंट वैली सिविलाइजेशन। किस एंशिएंट वैली सिविलाइजेशन में जो चैरियट रेसेस था एक एंटरटेनमेंट का जरिया था, उसे किस सिविलाइजेशन में मतलब यूज किया गया था एज अ एंटरटेनमेंट? इजिप्ट, हड़प्पा, ग्रीस, या मीजोपोटामिया। आंसर हुआ ग्रीस, ठीक है, आंसर सी। अब लास्ट लास्ट स्लाइड की ओर प्रोसीड करते हैं। 96 क्वेश्चन है हम लोगों का। व्हाट इज द टेम्परेचर फॉर हेल्थी ह्यूमन बीइंग। हेल्थी ह्यूमन बीइंग के लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो क्या टेम्परेचर होता है? 108.4 फ़ारेनहाइट या 98.4 फ़ारेनहाइट? ऑफ कोर्स आंसर सी होगा। 97, वर्ड यूज इन स्पोर्ट दैट हैव सेम मीनिंग। ऐसा कौन सा वर्ड है जो स्पोर्ट्स की जगह यूज किया जाता है लेकिन उसका मतलब सेम होता है? गेम, प्ले, स्पोर्ट्स, या ऑल ऑफ दिस? ऑल ऑफ दिस। गेम का मतलब खेल, प्ले का मतलब भी खेल, स्पोर्ट्स का मतलब भी खेल ही होता है, वही पूछा गया था। 98 क्वेश्चन कौन सा है?
व्हेन इज योगा डे सेलिब्रेट? योगा डे कब सेलिब्रेट होता है? पीछे ही अभी बताया था 21 जून को। आंसर डी, आंसर ए। 99 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। विच डिसीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी के द्वारा कौन सी डिसीज कॉज होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन डी की कमी से हम लोगों को बोन जो होती हैं बहुत वीक हो जाती हैं। रिकेट्स की जो बीमारी है वो हो जाती है, जिसमें हमारी हड्डियां चट चट आवाजें करती हैं, कमजोर हो जाती है ना, इसलिए। लास्ट क्वेश्चन 100, द सोर्स ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का सोर्स क्या है? ऑरेंज, बनाना, पोमेग्रेनेट। बनाना है, जो बनाना है वो मैग्नीशियम का। एक मिनट। जो हम लोगों का बनाना है, केला जो होता है वो मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीशियम रिच होता है, जिसके कारण जो हेल्पफुल होता है किस चीज में? हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर में यूज करता है। वहीं पे आलमंड्स यानी बादाम भी इस मैग्नीशियम रिच होते हैं। ऑरेंज, विटामिन सी, जो स्कर्वी वगैरह, गम ब्लीडिंग वगैरह, या फिर स्किन डिसीजेस में यूज होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑरेंज। इसका आंसर होगा ऑरेंज, ठीक है। आंसर ए, ऑरेंज इज द सोर्स ऑफ विटामिन सी। यानी सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, वो सब विटामिन सी रिच होते हैं। सो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच।